बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टिकटॉक स्टार हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी की। जी हाँ, इनकी आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। इन दोनों ने एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाते रहे उस वीडियो में इन्होंने बिल्कुल एक दूसरे पर इल्ज़ामात की तकरीबन तरदीद कर दी है। मुफ्ती अब्दुल कवी की अगर बात की जाए तो उनका एक स्कैंडल कंदील बलोच के साथ भी मंजर आम पर आया था और कंदील बलोच की वो मुफ्ती अब्दुल कवी से आखिरी मुलाकात साबित हुई थी। उसके बाद उनको के भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। अब कहा यह जा रहा है कि अगर हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी की भी मुलाकात हुई तो कहीं ये भी किसी इंजाम को ना पहुंच जाए। मुफ्ती अब्दुल कवी ने किसी टॉक शो में ये भी कहा था कि जी मेरा इनके साथ निकाह हो गया है, मैंने इन्हें बारहा दफ़ा कहा है कि दुपट्टा ले, इस तरह के बयानात ना दे। इन्होंने मेरे साथ मुलाकात की है, कोई सेल्फियाँ ली हैं। तो हरीम शाह ने कहा जी मैंने इनके साथ कोई मुलाकात नहीं की है, मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ामात लगाते, मेरा इनके साथ कोई निकाह नहीं हुआ। मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा जी ये मैंने एंकर के कहने पर कहा था, वो सारा उन्होंने मलबा एंकर पे डाल दिया। नाज़रीन आप भी सुने। पहली बात ये कि जैसे तस्वीर वायरल हुई, इनको पता था कि मैं नहीं हूँ, मैं इनसे नहीं मिली। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि ना मुझे कभी मुफ्ती साहब से मिलने का इश्तियाक हुआ है, ना इस बात की कोई तलब हुई है, ना मैंने किसी के थ्रू कांटेक्ट करवाया और ना ऐसा कुछ हुआ है। तो मुफ्ती साहब हर चैनल पे जाके मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं और कभी कहते हैं कि मैंने उसको गले लगा लिया, कभी कहते हैं कि मैंने उससे निकाह कर लिया, कभी कहते हैं कि मैंने उसको चादर पहना दी, कभी कहते हैं कि अब वो खामोश होंगी, मैंने उसको समझा दिया। तो मुफ्ती साहब को मतलब एक इस्लाम का वो हो कि मेरे बारे में इतनी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी गैदरिंग में मुझे देखे तो मैंने इनको नहीं देखा और मैंने पहचाना ही नहीं। अगर मैं कहीं पर बैठी भी हुई हूँ तो मेरी अपने मोबाइल के अलावा या अपने आप के अलावा मुझे नहीं पता चलता कि मेरे इर्द गिर्द कौन है। लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि मैंने किसी के थ्रू इनको ना पैगाम भेजे, ना मुझे मिलने का कभी अल्लाह की कसम के कभी इश्तियाक भी नहीं हुआ कि मैंने मिलूं या इनके साथ मैं सेल्फी लूं या ये मुझे समझाएं या ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने कहा कि आप दीन मदारस में पढ़ी हूँ। ये मैंने इनकी तकरीर सुनी है यूट्यूब के अंदर, ये जो तकरीर कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, बाय फेस मेरी इनके साथ ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आज मुफ्ती साहब से आप पहली बार मिल रही हैं? अच्छा, मैं एक बात थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। देखें, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से गलत बयानी ना हो। मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने उन्हें गले लग मिला। ये सर आपका इंटरव्यू हुआ तो ठीक है, मैं आपको भी दिखा दूँ निकाल के। दूसरे नंबर पे मैंने कहीं नहीं कहा आपने मुबशिर लुकमान के जाके उसने नहीं कहा कि मैंने निकाह किया हुआ है, तो उसने कहा निकाह आपने किया तो उसने टिकटॉक छोड़ दी। ओह, ये मुबशिर लुकमान साहब की बात है जिनका ज़हन इस तरफ गया है कि शायद मुफ्ती साहब ने जो शादी या निकाह किया है वो हरीम शाह साहब है। और आप सुन ले, आप सुने, मैं बार सुने मैं आपकी बेटी की जगह हूँ, बेटियों से लोग निकाह करते हैं। मैं वल्लाह बिल्लाह कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उसका ज़हन हरीम शाह साहब की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा जी आप उनको कहेंगे कि टिकटॉक बंद कर देंगे। मैंने कहा मैं क्यों कहूँगा जी टिकटॉक बंद कर दूँ। बात यह है कि जब हरीम शाह साहबा का और मेरा आपस में निकाह का उम्र के हवाले से भी मसला नहीं बनता। आपने कहा मैं छोटी बच्चियों से भी निकाह करता हूँ, मुझे जो पसंद आए। नहीं, देखिए बात यह है कि आप अपने हवाले से बात करें, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा भी रहे हैं, उनकी तरदीद भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मसला यह है कि मुफ्ती साहब एक आलिम दीन है और उन्हें अपने दीन की राह पर चलना चाहिए। आजकल वो इन टिकटॉक स्टार के तनाज़ात में आकर अपनी लाइन से हट चुकी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी तनकीद का निशाना भी बन रही हैं। और जहाँ तक हरीम शाह की बात की जाए तो उनकी तो जो उनका कैरियर अगर कहा जाए तो तनाज़ात की ज़द में टिकटॉक से वो मशहूर हुई, फिर आपने देखा था वो सरकारी दफातर में भी नज़र आती रही हैं, फिर किसी न किसी के साथ उनकी तस्वीर स्कैंडल सामने आते रहे हैं। अब उन्हें एक रमज़ान ट्रांसमिशन भी कहा जा रहा, ऑफ़र की जा रही है। अगर ये लोग दीन सिखाएंगे और जो उलमा इकराम है वो दीन से हटते जाएंगे तो फिर माशरे का अल्लाह हाफिज़। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह सबको, मुझ समेत सबको हदायत अता फ़रमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।